गुड इवनिंग। क्लास 8 प्रेमचंद का बचपन हम लोग रिवीजन करेंगे। प्रेमचंद माँ के लाडले थे और शरारत कहिए या चुहल उनकी घुट्टी में पड़ी थी। आए दिन कुछ न कुछ हुआ करता और घर पर उलाहना पहुँचता। उलाहना मीन्स शिकायत या अनादर भी होता है। एक रोज ऐसा हुआ कि लड़के नाई नाई खेल रहे थे। नवाब प्रेमचंद के घर का नाम था को शरारत सूझी, यानी प्रेमचंद के घर का नाम क्या था तो नवाब था। उसने एक लड़के रामू की हजामत बनाते बनाते बांस की कमानी से उसका कान काट दिया। खैर कान कटा तो नहीं मगर खून जरूर भल 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 बहने लगा। रामू रोता पीटता अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने बेटे के कान से खून बहते देखा तो आग बबूला हो गई। आग बबूला होना क्रोधित होना। और इस तरह से हम शार्ट में केवल प्रेमचंद जी की इसमें बचपन चैप्टर से ले रहे हैं और आपको हम शब्दार्थ बता दे रहे हैं। तो दुबक जाना, चिपक जाना, निहायत, बहुत अधिक। लमही एक गांव का नाम है। दरगुजर माने व्यतीत करना। चंपत हो जाना, गायब हो जाना। फिर सरताज मतलब मुखिया, बखान प्रशंसा करना, पेशा व्यवसाय, फ्लेक्स चमकदार जूते, जूते की चमक। हलधर ये उनके भाई का नाम था। प्रकृति का पर्यायवाची आप देख लीजिए, कुदरत, तासीर, मिजाज, सील। त्योरियां उतरना, त्योरियां चढ़ना, क्रुद्ध होना, त्योरियां उतर जाना तो मतलब क्रोध शांत हो जाना। यहाँ फिर एक मुहावरे का प्रयोग है, सिर खपाना, यानी ऐसी बात या कार्य जिसमें कोई लाभ ना हो। सफरी का मतलब हुआ रास्ते का व्यय व सामग्री, या सफर संबंधी को भी हम सफरी कह सकते हैं। फूले न समाना शब्द को मुहावरा है यहाँ, खुशी अधिक खुशी होना। सौगात माने भेंट, मकतब, पाठशाला। फतिंगा ये एक प्रकार का कीट है जो है। और वरदान का मतलब आशीष या उपहार। खिदमत माने सेवा। कायदा माने पाठ या नियम। अंजाम मतलब नतीजा। मसलन माने उदाहरण रूप में। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, आपका नेक्स्ट में है नौबत माने बारी। फिर उसके बाद है यहाँ दोनों, दामन भर जाना, इफरात होना, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना। बहार रहेगी मतलब आनंद रहेगा। आंखें फाड़ कर देखना, आश्चर्य से देखना। संशय शब्द का अर्थ है संदेह। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं शब्दार्थों की। तो ये है आपका शब्दार्थ में, और चैप्टर से ही है शब्दार्थ। शब्दार्थ है ये, मन बैठ जाना, हृदय को चोट लगना। उलाहना मीन्स शिकायत, हाजिरी उपस्थिति, कवायद परेड, सौगात उपहार, रौद्र भीषण या विकट। दास्तान कहानी, नौबत हालात, संशय संदेह, हजामत बाल या दाढ़ी बनाने का काम। दर गुजर माने माफ या उपेक्षित। मीर माने नेता या सरदार या विजेता। फिर चंडुल का मतलब मधुर स्वर वाली चिड़िया एक होती है। ये बेदाग यानी निष्कलंक निर्दोष। निहायत बहुत अधिक। जुर्माना दंड स्वरूप दिया गया धन। त्योरियां माने भौं, माथे पर बल देना। और मकतब माने पाठशाला, कायदा पाठ, अंजाम परिणाम, सुमिरन स्मरण करना। गोरु मतलब मवेशी, ये तद्भव शब्द है, गवई शब्द है। जेठे माने बड़े, विकराल, विकट, निःशंक, बिना किसी शंका के, क्षम्य माफ करने योग्य, स्तुत्य प्रशंसनीय, सौदा सुलभ, बाजार से खरीदी गई वस्तु, चुगलबाजियाँ, हंसी मजाक।
अब हम देखते हैं ये प्रेमचंद प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज देख लीजिए। प्रेमचंद किसके लाडले थे? तो माँ के लाडले थे। लमही कैसा गांव था? तो लमही गरीब गांव था। पाठ में प्रेमचंद जी के जीवन के किस समय की घटनाएं हैं? तो बचपन की घटनाएं हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दो के का में क्या भरा जाएगा? तो प्रेमचंद माँ के लाडले थे तो प्रेमचंद भरा जाएगा। रामू रोता पीटता कहाँ पर किसके पास पहुँचा? तो रिक्त स्थान में अपनी माँ के पास अपनी माँ भरा जाएगा, अपनी माँ। फिर गा वाले में दो का गा भरा जाएगा, अपनी। फिर रिक्त स्थान में नवाब का रिक्त स्थान मशहूर था तो अपनी मंडली, इसमें मंडली और निशाना भरा जाएगा। फिर लास्ट है दो का घा, मौलवीगिरी, ये रिक्त स्थान यहाँ था, मौलवीगिरी भरा जाएगा, केवल 100 कर से करते थे। फिर यहाँ पे है सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान। प्रेमचंद चाचा के लाडले थे तो गलत का निशान रहेगा। प्रेमचंद का घर का नाम नवाब था, सही का निशान। इनके चचेरे भाई का नाम भीमसेन था, गलत का निशान रहेगा। तो इस तरह से ये है अब आपका यहाँ पर प्रेमचंद व उनके जो है चचेरे भाई। प्रेमचंद व उनके चचेरे भाई ने मिलकर 1 रुपया उड़ाया, यहाँ पर ये आपका है तो इसमें सही का निशान। घर में पैसे नहीं थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया, इसमें गलत का निशान। अब यहाँ आपको मिलान करना है। दास्तान तो दास्तान कहानी हो गया, जवाब उत्तर हो गया, मंसूबा इरादा से मिलान होगा, हाजिरी का मिलान उपस्थिति और कायदा का मिलान पाठ से होगा। अब इसके बाद है ये आपका प्रेमचंद किसके लाडले थे? तो प्रेमचंद माँ के लाडले थे। लड़के क्या खेल रहे थे? तो नाई नाई खेल रहे थे। शरारत किसे सूझी थी? तो शरारत जो है वो नवाब को सूझी थी। अब इसके बाद है 68 पेज आप देख लीजिए। इसमें है प्रेमचंद ने हजामत बनाते समय रामू को क्या कान काट दिया था? तो कान काट दिया था। रामू रोता पीटता किसके पास पहुंचा? तो रामू रोता पीटता अपनी माँ के पास पहुंचा। खून का पर्यायवाची नहीं है तो ये खून का पर्यायवाची नेत्र नहीं है। और आग का विलोम शब्द है तो आग का विलोम शब्द पानी है। अब यहाँ प्रश्न और उत्तर है कि प्रेमचंद बचपन में किस प्रकार की शरारतें किया करते थे? तो प्रेमचंद यानी खेल खेल में कान काटना और आम तोड़ना, ऊख तोड़ना, मटर तोड़ना आदि प्रकार की शरारतें बचपन में प्रेमचंद करते थे। मौलवी साहब के यहाँ पढ़ाई का ढंग क्या था? तो मौलवी साहब के यहाँ पढ़ाई का ढंग यानी कोई उनके यहाँ रजिस्टर नहीं था। क्योंकि वो मौलानागिरी शौक से करते थे इसलिए कोई रजिस्टर नहीं था। वो कभी किसी को डांटते भी नहीं थे। अगर कभी वो गुस्सा हो जाते थे तो खिदमत में केवल बकरी के लिए उनके हरी पत्तियाँ तोड़ लाना, बाजार से सौदा सुलभ लाना और हुक्का तर कर देना आदि सेवा करके उनके जो है पढ़ाई का यही ढंग था। प्रेमचंद 1 रुपया खर्च करके क्या मंसूबे बांधते रहे? तो प्रेमचंद 1 रुपया खर्च करके वो मंसूबे तमाम तरह के बांधते रहे कि खूब बाहर रहेगी, मज़े से रेवड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुँचेंगे। फिर एक प्रश्न आपका इसमें का लास्ट है, उस रुपये को लेकर हरधर और प्रेमचंद को किस मुसीबत का सामना करना पड़ा? प्रेमचंद जी तो पहले ही मेले में निकल गए थे, बच गए थे हलधर भैया। तो हलधर भैया को मौलवी के यहाँ से उनके पिताजी उठा ले गए और वहाँ उनके भाई की पिटाई हुई थी, जहाँ वो इतना मार पड़ी कि लोट पोट हो गए थे। और प्रेमचंद जी जो थे उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा। वो जब शाम को घर वापस आए तो छुपते छुपाते हुए जो है वो घर पहुँचे।
पेड़ के पास छिपे हुए थे। और इस तरह से जब वो गए तो उनसे कई प्रकार के सवाल, पिताजी ने ज़ोर से मारना चाहा, फिर प्रेमचंद जी इतने तेज चिल्लाए कि उनके पिताजी डर के खुद ही जो है उन्हें नहीं पिटाई किया। फिर इस तरह से प्रेमचंद बच गए थे, प्रेमचंद नहीं मार खाए। अब ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसमें क्या त्रुटियां हैं आप लोग बताएं, तो आगे इम्प्रूव करेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए